दोस्त, अभी इधर कुछ दिनों से विक्ट्री विद एस का रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। ऑन पैसिव में कौन किसका टीम था, कौन किसका डायरेक्ट था, किसने मेहनत परिश्रम करके सैकड़ों हजारों का टीम क्रिएट किया था, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला विक्ट्री विद एस में, क्योंकि पहले आओ और पहले पाओ के चक्कर में लगभग सभी का टीम तितर बितर इधर का उधर हो गया है और हो रहा है। ऑन पैसिव में कौन किसका इन्वाइटर था, कौन किसका अपलाइन था, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी लीडर्स को, ना ही मैनेजमेंट को और ना ही मिस्टर एस को। और इसमें भी सबसे अहम बात देखिए कि यहां लगभग 8 वर्षों से ईआई बेस्ड आईटी कंपनी का निर्माण हो रहा है, बट अभी भी विक्ट्री विद एस में बहुत प्रयास के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, यानी अपना रजिस्ट्रेशन या केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। स्मूथली कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है। और सच पूछिए तो एक तरह से लोग बोनस कमीशन को भुला दिए हैं विक्ट्री विद एस में ज्वाइन करने को लेकर। बहुत सारे लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि विक्ट्री विद एस में ज्वाइन कर लेने से क्या होगा और ज्वाइन नहीं करने से क्या होगा। जैसे सालों पहले ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के बाद अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा का भूल भुलैया जैसा खेल चलता रहा। सालों बाद भी यह अभी भी क्लियर नहीं हो सका है कि यहां कब तक क्या होने वाला है, यहां कब से क्या मिलने वाला है। बोनस कमीशन या इनकम मिलने की तो कोई चर्चा ही नहीं है, जबकि सालों पहले इसी बोनस कमीशन और इनकम की चाह में लाखों लोगों ने पैसे पे करके फाउंडरशिप लिया। देन उसके बाद सितंबर 2023 में हुआ कि जो भी लोग जल्दी से जल्दी फर्स्ट राउंड के बोनस कमीशन का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कैसे भी करके कहीं से भी पैसे पे करके ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, पैकेज बाय करना होगा, और लाखों फाउंडिंग मेंबर ने दोबारा अपने जेब से पैसे पे करके लिया पैकेज। ये सुनकर और सोचकर कि बस इसी के बाद हमारे सफलता की शुरुआत हो जाएगी, इसी के बाद हमारे सारे अरमान और संजोए सपने पूरे होते चले जाएंगे। दोस्त, आज पैकेज भी बाय किए लगभग 2 साल या उससे भी अधिक हो गए। लाखों लोगों की आंखें पथरा गई बोनस कमीशन मिलने की राह देखते देखते, अपने सफलता के शुभारंभ होने की राह देखते देखते। मगर सच्चाई यह है कि यहां सालों इंतजार के बाद भी यहां अभी तक कुछ नहीं मिला किसी को, जबकि यह लगभग सभी लीडर्स को भी पता होगा और मिस्टर एस को भी पता होगा कि इंडियन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव से अमीर होने के चक्कर में लाखों रुपए कर्जे उधारी लेकर भी मल्टीपल आईडी ले लिए, पैकेज बाय कर लिए। उस वक्त ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं था किसी लीडर्स या मिस्टर एस की ओर से कि यहां कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही आईडी ले सकता है। एक ही नाम से लोगों ने यहां कई कई आईडी लिए। ऐसे लोगों का हाल समाचार लेने वाला आज कोई भी नहीं है, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया गया है, चाहे जैसे भी जियो। और आज अगर कोई ग्राउंड लेवल पे उतर कर देखे तो ऐसे अनगिनत लोगों का बस एक ही कहना है कि भाई बहुत हो गया, छोड़ो अब करोड़पति और अरबपति बनाने की बातें, छोड़ो गरीबी दूर करने और अमीर बनाने की बातें, हमें तो बस सिर्फ उतना ही लौटा दो, सिर्फ उतना ही वापस कर दो जितना कि हमने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पे किए हैं। और यह बात दर्शाता है कि अधिकतर लोगों का विश्वास और भरोसा अब किस कदर तक है मिस्टर एस के ऊपर। और अब लीडर्स बोलकर तो शायद यहां कोई रह ही नहीं गया है जिससे कि कोई कुछ पूछ सके या कुछ जान सके, जबकि इन्हीं लोगों ने लगातार मीटिंग्स वेबिनार के जरिए प्रमोट कर करके लाखों इंडियन भाई बहनों के एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार जेब से पैसे दिलवाएं फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के नाम पर। बट उनमें से आज शायद ही कोई लीडर्स सामने आ रहा या नजर आ रहा। कुछ चंद यूट्यूबर्स या कुछ व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर शायद ही कोई नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत बागडोर बस यही लोग संभाले हुए हैं, जबकि इन्हें भी कुछ अता पता नहीं है कि यहां क्या होने वाला है, कब तक होने वाला है, कब से होने वाला है, या फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां हर कोई लगभग अंधेरे में ही तीर मारने का प्रयास कर रहा है। दिशा और मंजिल के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि जाना किधर है और पहुंचना कहां है। दोस्त, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जैसी कुछ भी बातें नहीं है। जो सच्चाई है, जो ग्राउंड लेवल पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, बस उन्हीं बातों को मैं बयां कर रहा हूं। अब तो मिस्टर एस को सामने आकर यह सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए कि आने वाली कंपनी कौन सी होगी, उसका मार्केटिंग प्लान क्या होगा, उसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे वहां ऑन पैसिव के लाखों फाउंडिंग मेंबर का फ्यूचर ब्राइट होगा, कैसे उससे उन लाखों फाउंडिंग मेंबर के उस सारे सपने पूरे होंगे जो सालों पहले से वे संजो के रखे हैं। ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक लोगों को बोनस कमीशन मिलेंगे या नए कॉन्सेप्ट में खुद से वर्क करना होगा,
खुद से टीम क्रिएट करना होगा, खुद से सेल्स जनरेट करना होगा इनकम जनरेट करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ ट्रेनिंग सेशन चलेगा विक्ट्री विद एस में, जिसमें यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आने वाले नए कॉन्सेप्ट में कैसे क्या करना है, क्या कुछ करके यहां से पैसे जनरेट करना है। अब इन बातों को लेकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम ट्रेनिंग लेने के लिए थोड़ी ना फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए थे, हम तो बिना कोई टीम क्रिएट किए, बिना कोई सेल्स जनरेट किए EI ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक लाखों करोड़ों मंथली इनकम लेने के लिए, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी तक लेने के लिए लिया फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। और बात भी सही है, अगर ऑन पैसिव में EI ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिक अनलिमिटेड इनकम होने की बातें नहीं होती, तो क्या जो अनगिनत लोगों ने लाखों लाखों रुपए लगाकर यहां मल्टीपल आईडी ले रखे हैं वो लिए होते? जाहिर सी बात है नहीं लिए होते। तब शायद बड़ी मुश्किल से किसी ने खूब से खूब सिर्फ एक ही आईडी लिया होता। खैर, जो भी बातें बीत गईं उसको दोहराते रहने का कुछ खास फायदा नहीं है, मगर यह भी हकीकत बात है कि लाख चाहने के बावजूद भी अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अब आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में फाउंडिंग मेंबर्स के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है, अब इस पे स्पष्ट रूप से खुलकर बातें होनी चाहिए। अब सारे चीजों के ऊपर से पर्दा हटा देना चाहिए मिस्टर एस को कि 2025 के एंड तक क्या होने वाला है और नव वर्ष 2026 के स्टार्टिंग में क्या कुछ होने वाला है। दोस्त, मुझे अच्छी तरह से याद है और शायद आपको भी याद होगा, जब फाउंडरशिप का बुकिंग चल रहा था, यानी ऑन पैसिव का ज्वाइनिंग चल रहा था, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि अनपढ़, अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा या रिक्शे वाला, फोमचे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, किसी को भी ज्वाइनिंग कराते चलो, सबके भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा यहां। और अब प्रशिक्षण देने की बातें हो रही हैं। अब ऐसे लोगों का क्या होगा उसका भगवान ही मालिक है। मिस्टर एस को इन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ताकि अगर भविष्य में कभी भी फाउंडिंग मेंबर्स के सफलता की शुरुआत हो तो कोई एक भी फाउंडिंग मेंबर उस सफलता से, उस बोनस कमीशन से, उस इनकम से वंचित ना रहे। और अगर कोई किसी कारणवश वंचित रह भी गया तो कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम उतना पैसा तो उसे रिफंड मिल ही जाना चाहिए जितना कि उसने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे किया है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में कभी भी वह अपने इनवाइटर्स या अपलाइन से अपने पैसों का डिमांड करके उससे परेशान नहीं करेगा। हालांकि अभी किसको क्या मिलना है, किसका क्या होना है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी मैं बस यही चाहूंगा कि अगर यहां कुछ भी नहीं होने वाला हो तो कोई बात नहीं, फिर किसी के लिए भी नहीं हो, और अगर कुछ हो तो वह सभी के लिए हो, ऑन पैसिव के हर एक फाउंडिंग मेंबर के लिए हो। कुछ मिले तो हर एक उस फाउंडिंग मेंबर को मिले जिसने सालों से बोनस कमीशन मिलने का, इनकम शुरू होने का इंतजार किया है, एक तरह से तपस्या करी है, उसका समर्पण रहा है ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के साथ में। इसलिए मिस्टर एस को चाहिए कि वे किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर को पीछे ना छोड़ें, बल्कि सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि हर एक के प्रयास और सहयोग समर्थन से ही इतना बड़ा विशाल कम्युनिटी बन पाया है। यह मिस्टर एस को सुनिश्चित कर लेना होगा कि विक्ट्री विद एस में हर एक फाउंडिंग मेंबर का एंट्री हो जाए और कोई भी अपने आप को बेचाराधीन ना समझे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, और जब उसे आपके जरिए सक्सेस मिले तो वह दिल से आपका जय जयकार करे, आपका गुणगान करे। दोस्त, मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब आपको समय समय पर लगभग कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहेगा। OnPassive, the future of internet.